आवंटित करने के बाद हमको खाली करने का कोई आदेश भवन निर्माण की तरफ से, कोई खाली करने का चिट्ठी हमको नहीं दिया था। केवल भवन निर्माण विभाग ने एक पार्टी को आवंटन कर दिया था। उसके बाद हम लोग न्यायालय गए और हमने न्यायालय भवन निर्माण विभाग को लिखा कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए। और निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है आज तक, अभी की स्थिति तक। और जिस पार्टी को आपने आवंटन किया दूसरी पार्टी को, उसको भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। विगत 2 महीने पहले भवन निर्माण विभाग ने लिखा हमको कि आपने नवीकरण नहीं कराया, पार्टी कार्यालय का रेन्युअल नहीं कराया। पार्टी 2021 में टूटी, 2 भागों में पार्टी बटी। उसके बाद हमने भवन निर्माण विभाग को लिखा कि पार्टी 2 भागों में बट गई है। चुनाव आयोग के द्वारा हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो आवंटन है उसको रद्द करते हुए इसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में आवंटन कर दिया जाए। और जो आपका बकाया राशि है हमारे ऊपर, कार्यालय का जो किराया है, उसका विपत्र आप हमको दें, जिसका भुगतान हम करें। और लगातार हम बिजली बिल भी हमारे नाम से है, पारसौ के नाम से हम लोग बिजली बिल का भी भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद लगातार चलता रहा। फिर 2022 में भी हमने भवन निर्माण को लिख के दिया था कि, और उसके बाद भी लगातार हम पत्र लिखते रहे। फिर इधर 16 तारीख को भवन निर्माण का विभाग का एक पत्र प्राप्त हुआ हमें, हम लोगों ने रिसीव किया कि 15 दिनों के अंदर आप इस आवास को खाली कर दें। हमारे कार्यालय प्रभारी राजेंद्र विश्वकर्मा जी ने भवन निर्माण विभाग को लिखा कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय के द्वारा फैसला आ जाता है, जो फैसला आ जाएगा वो हमको भी स्वीकार होगा, आप लोग भी न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लें। लेकिन ना जाने किस हड़बड़ी में आज भवन निर्माण विभाग के द्वारा हम लोग को चिट्ठी दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग यह कार्यालय खाली करें, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। हम पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, क्योंकि भवन निर्माण विभाग में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और एक ना जाने उनके जो भवन निर्माण विभाग के चपरासी प्यून और ये लोग आते हैं रिसीव कराने, उन लोग का कहना है कि बिहार सरकार के एक कद्दावर मंत्री का दबाव है हम लोग के ऊपर। भवन निर्माण के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है संजय सिंह, जिनके द्वारा चिट्ठी या भू संपदा पदाधिकारी, क्या नाम है उनका, कौन रंजन, शिवरंजन, उन पर भवन निर्माण किसी बिहार सरकार के किसी कद्दावर मंत्री का पूरा दबाव है कि जल्दी से जल्दी खाली कराइए और जिस पार्टी को आवंटन किया गया है उसको खाली करा के उसके हैंड ओवर कीजिए। श्रवण जी, क्या ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि अब जो पारस सिंह और चिराग पासवान आमने सामने खड़े हैं, तो यहाँ पे चिराग भी चाहते हैं कि किसी कीमत पर ये बंगला हासिल करें? क्या साजिश के तहत ऐसा हो रहा है? किसी को इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। कानून जो कहता है, चुनाव आयोग जो कहता है, चुनाव आयोग की कॉपी है, हम आप लोगों को दे देंगे। चुनाव आयोग कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का मामला, जिस बंगला को खाली कराने की यह गंदी सियासत हो रही है, जिस बंगला को खाली कराने की यह भवन निर्माण विभाग के द्वारा ना जाने किसी के दबाव पर ओछी और गंदी सियासत की जा रही है, तो हम यही चाहेंगे इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन बिहार के पास स्पष्ट गाइडलाइन है देश के निर्वाचन आयोग का कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्प्यूट हमारे यहाँ है और लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था बंगला, उसका डिस्प्यूट का निवारण नहीं होता है, तब तक दोनों पार्टियों को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा और यथास्थिति बनी रहेगी। पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है, वह हमारे यहाँ आवेदन करती है कार्यालय के लिए, तो हम रेंट पे उसको जो रेंट जो निर्धारित है भवन निर्माण के द्वारा, उस रेंट पर हम पार्टी कार्यालय चलाने के लिए उसको आवंटित करेंगे। तो हमने जब पार्टी 2 भागों में बटी, कई स्टेटों में आपने देखा होगा शिवसेना बटी महाराष्ट्र में, कई और स्टेट में पार्टी 2 भागों में बटी, तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग जिसको मान्यता देता है या चुनाव चिन्ह देता है उसको पार्टी कार्यालय उसी को दे दिया जाता है। विगत हम 1990 से पारस जी इस आवास में हैं,
1990 के से वो मंत्री के रूप में थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नाम से आवंटित हुआ, और आज तक पारस जी यहाँ हैं। और हम लोगों ने भवन निर्माण को लिख के दिया पार्टी टूटने के बाद कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो है वो सीज हो गया नाम। लोक जनशक्ति पार्टी का जो नाम था चुनाव आयोग ने वो फ्रीज कर लिया है, और बंगला चुनाव चिन्ह भी फ्रीज कर लिया है। दोनों पार्टी को अलग अलग नाम दे दिया गया है, अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द करते हुए इसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से नवीकरण किया जाए। आप जान लीजिए, आप लोग पत्रकार लोग भी न्याय प्रिय हैं, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता के। आप बताइए, 2021 में पार्टी टूटी और 2024 तक भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोया हुआ था। आज कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो कब्जा है वो अवैध है, वो लिखता अवैध है। 21 में पार्टी टूटी, 22 तक उनका नींद कुंभकर्ण वाला नींद नहीं जागा भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों का कि हम अवैध हैं। 2 साल तक हम वैध थे और आज 2 महीने में हम अवैध हो गए। हमारा यही कहना है, ठीक है आपने 1 सप्ताह का समय दिया है, हम भी कानून का न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो फैसला आएगा, आप किसी भवन निर्माण के पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से चेता देते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुपचाप नहीं रहेंगे। न्यायालय का सम्मान बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। सरपंच जी, स्टेटमेंट है भवन निर्माण विभाग के अधिकारी का, ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि अगर 1 सप्ताह में आपने खाली नहीं किया, इस नोटिस का तामील आपने नहीं कराया, तो बलपूर्वक खाली कराया। आप तो जानते हैं ना, भ्रष्ट जो पदाधिकारी होते हैं, जितने भी भ्रष्ट जो ये सब भ्रष्ट पदाधिकारी, इनका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये कौन संजय सिंह है, शिवपूजन है, इसका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कौन बिहार सरकार के किस बड़े कद्दावर मंत्री के इशारे पे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, उसकी भी आदेश मानते हैं कि अधिकारी का आदेश मानते हैं? अधिकारी का। हम तो एनडीए में है, हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे आप लोग के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए। भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को हम कहते हैं, बलपूर्वक की बात करते हो तो बलपूर्वक की बात करते हो, तो न्यायालय का तुम अपमान करते हो। न्यायालय का दरवाजा खटखटाइएगा आप? न्यायालय का हमने दरवाजा आज भी खटखटाया है, और जल्द ही 1-2 दिन में 4 दिन में न्यायालय का फैसला आ जाएगा। न्यायालय का फैसले का इंतजार करना चाहिए, हम लोग मनमानी नहीं करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर यदि न्यायालय का फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो हम अविलंब 1 मिनट में इसको खाली कर देंगे। हमने तो कहा है, भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है कि आप लोग न्यायालय के फैसला जो आता है उसका इंतजार कर लीजिए। वो लोग न्यायालय के फैसले का भी इंतजार करने को ना तैयार है, ना जाने किसकी साजिश है, ना जाने कैसा हड़बड़ी है। अंतिम सवाल है कि जो नोटिस आपको मिला था, जिसके खिलाफ आप न्यायालय गए थे, क्या उस पर न्यायालय का कोई स्टे है? हमने कहा, न्यायालय ने कहा, जब हमारे वकील ने, देखिए जब हमारे वकील खड़ा होते हैं तो उधर से राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी खड़ा होते हैं, भवन निर्माण विभाग के भी वकील खड़ा होते हैं, कई बार जिरह हो चुकी है। तो न्यायालय ने कहा हमारे वकील को कि भवन निर्माण विभाग के तरफ से कोई खाली कराने का आपको नोटिस मिला है? हमने कहा, हमारे पार्टी के वकील ने कहा कि नहीं, भवन निर्माण विभाग के द्वारा कोई खाली कराने का नोटिस नहीं मिला है। आप